इस उम्र में बच्चे बचपन से निकलकर यंग एज में एंटर करते हैं। इसी के साथ उनकी आदतें बदलती हैं, बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। कभी कभी बच्चे मूडी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर कंट्रोल खो देते हैं। आपने कभी सोचा है कि आखिर क्या है इसकी वजह? कैसे डेवलप करें बच्चों में सेल्फ कंट्रोल का बिहेवियर? हर पेरेंट चाहते हैं अपने बच्चे का डिसिप्लिन्ड होना, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी होता है बच्चों में सेल्फ कंट्रोल के हैबिट का होना। और कैसे कर सकते हैं बच्चों में सेल्फ कंट्रोल के हैबिट को डेवलप, जानेंगे हम आज पेरेंट्स की पाठशाला में। नमस्कार, मैं रणधीर सिंह यादव। मैं रेनू यादव। मेरी बिटिया कृतिका राव, बेटा हर्षित यादव। मैं फुटवेयर लाइन से जुड़ा हुआ हूँ अभी। हमारा छोटा सुखी परिवार है। Hi, I'm Harshit Yadav. Hi, my name is Kritika Rao and I'm studying in class 10. मैं अपना समय अपने बच्चों के साथ व्यतीत करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। अपने बिजनेस में और अपने परिवार में मैं अपना पूरा लुत्फ उठा रहा हूँ। हमें आज रणधीर जी की फैमिली के साथ आज हम बात करेंगे कि बच्चों में सेल्फ कंट्रोल को कैसे डेवलप कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? फाइन जी, सेल्फ कंट्रोल की बात कर रहे हैं रणधीर जी आज हम। और सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि सेल्फ कंट्रोल क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल अपने और अपने मस्तिष्क के ऊपर कंट्रोल करना ही है जी। और अपने लाइफ के अंदर हर मोड के ऊपर कोई ना कोई ऐसा इश्यू होता है जिससे हम अपने कंट्रोल को खो देते हैं। हाँ जी। उसको कंट्रोल हम किस तरह से करें, वही एक सेल्फ कंट्रोल है। रेनू जी, आपसे जानना चाहूंगी सेल्फ कंट्रोल की अगर परिभाषा मैं आपसे पूछूं तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? खुद के मन पर, मस्तिष्क पर काबू करना ही सेल्फ कंट्रोल है जी। तो सेल्फ कंट्रोल हम जब हाइपर ना होना, गुस्से पे कंट्रोल करना सेल्फ कंट्रोल है। अपने मन, मस्तिष्क, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना सेल्फ कंट्रोल है जी। इच्छाओं की जहाँ बात आती है तो सबसे पहले इच्छाएं बच्चों की ढेर सारी होती हैं। कृतिका और हर्षित, आपसे जानना चाहूंगी इच्छाओं पर सेल्फ कंट्रोल करना कितना आसान होता है एक बच्चे के लिए अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कर पाना? बहुत मुश्किल होता है कभी कभी, लेकिन अगर अपने आप को समझा ले तो काफ़ी आसान है। वेरी गुड। अगर अपने आप को समझा ले तो काफी आसान है। कैसे समझाती हैं अपने आप को? मतलब सोच लेना कि अभी ज़रूरत नहीं है, बाद में ले लेंगे, कोई बात नहीं। जी, सोच लेती हैं कि अगर अभी जरूरत नहीं है तो कंट्रोल कर सकते हैं, बाद में ये चीज खरीद ली जाएगी या ले ली जाएगी। हर्षित, आप अपने चंचल मन को कैसे रोक पाते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं? एक लिमिट तक, जब तक मतलब रहता है कि कंट्रोल हो रहा है तब तक कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। मगर जब एक बार मतलब हो जाता है कि नहीं, आगे अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, तो फिर मेरे ऊपर से कंट्रोल चला जाता है। ओके, मतलब जब आउट ऑफ लिमिट हो जाते हैं तो आप कंट्रोल खो देते हैं। यहाँ पर हर्षित ने बोला जब ये कंट्रोल खोते हैं, किसी चीज को लेकर जिद करते हैं और इनको लगता है कि अब ही इज आउट ऑफ कंट्रोल, आप भी ऐसा फील करते हैं, तो क्या रिएक्शन होता है आपका? रिएक्शन यही होता है, या तो हम सरेंडर करें या इनको मजबूर करें सरेंडर करने के लिए। जी, या तो आप सरेंडर करते हैं या आप बच्चों को कोशिश करते हैं कि वो सरेंडर करें। और जीत किसकी होती है इसमें? जीत तो बच्चों की होती है। बच्चों की ही जीत होती है। और ऐसे टाइम पे आप कैसे टैकल करती हैं, सारी सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाती हैं आप? बच्चों के मन को दूसरी तरफ लगा के हम ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं कि उनका माइंड डाइवर्ट करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। जिस चीज में उनका इंटरेस्ट है उस तरफ उनका मन हम लगा सकते हैं। रणधीर जी, मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगी एज अ फादर, एज अ हेड ऑफ द फैमिली, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि सेल्फ कंट्रोल की इस डेवलपमेंट को आप अपने ऊपर कितना लागू कर पाते हैं? देखिए, जहाँ तक सेल्फ कंट्रोल का है तो लाइफ में ऐसे मोड बहुत आते हैं कि डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन क्या है। अगर 2 मिनट सोचने का मौका मिलता है तब तो हम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि सोचने का मौका ही नहीं मिलता, उस केस के अंदर ये होता है कि हम भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। रेनू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि रणधीर जी ने बोला कि कई बार ऐसा होता है कि वो अपना भी आपा खो देते हैं और उनको ध्यान नहीं रहता, तो वो गुस्से का एक माहौल बन जाता है। उस समय पे आपका क्या रोल होता है, आप कैसे उस सिचुएशन को संभालती हैं?
से घर में ऐसे चांसेस बहुत कम आते हैं कि वो हाइपर हो जाएं या बहुत वो गुस्से वाले हो जाएं। मेरे साथ ऐसे चांसेस बहुत कम कभी आए हैं कि वो बहुत हाइपर हो जाएं। या बच्चों के साथ होता है कि बच्चे अगर बहुत कोई जिद कर लेते हैं तो बच्चों के साथ वो हाइपर हो जाते हैं। बच्चों के साथ हाइपर हो जाते हैं। तो मैं बच्चों से यहाँ जानती हूँ, जब पापा हाइपर हो जाते हैं किसी भी बात पर, तो पापा कैसे रिएक्ट करते हैं? वो रिएक्ट करते हैं इससे पहले मैं सिचुएशन से दूर भाग जाती हूँ। ओके, आप सिचुएशन से भागना ज्यादा पसंद करती हैं, भाग करके उसके बाद सॉल्यूशन। पापा के साथ जो सिचुएशन होती है उसमें से, बाकी से नहीं। जी, और जब आप पे हाइपर होते हैं, जब वो आप पे नाराज हो रहे होते हैं किसी बात पे, तो आप क्या करती हैं? कुछ भी नहीं करती, चुप रहती हूँ। चुप रहती हूँ? कैसे, कौन मनाता है किसको, कैसे सिचुएशन नॉर्मल होती है? किसी को मनाने की जरूरत नहीं पड़ती, सब अपने आप नॉर्मल हो जाते हैं। सब अपने आप नॉर्मल हो जाता है। रणधीर जी, क्या कभी आपने ऐसा कोई टाइम फेस किया है कि जब आप अपने डीलिंग के टाइम पे बिजी हैं, कहीं कस्टमर्स के साथ पे कहीं पर बिजी हैं और उस टाइम पे आप हाइपर हो गए, अपना कंट्रोल खो दिया है, एंड बाद में आपने रियलाइज किया हो कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? देखिए, ऐसा है कि मैं अपने कस्टमर के साथ डीलिंग नहीं करता हूँ। कस्टमर के डीलिंग के लिए मेरे पास सेल्समैन है और मैं अपना मैक्सिमम टाइम अपने ऑफिस में डिवोट करता हूँ। बाई चांस कोई ऐसा रेयर कस्टमर आ जाए जो मेरा जानकार हो, तभी मैं उसके साथ खड़ा होता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ। और रही बात, जैसे आप कह रहे हैं कि हम अपने हाइपर हो जाएं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि कोई कस्टमर ऐसा आ जाता है कि जो अननेसेसरी वो बात कर देता है जो उसको नहीं करनी चाहिए। तो उस टाइम हम भी हाइपर हो जाते हैं, उसको समझाने की कोशिश भी करते हैं, नहीं मानता है तो उसका फिर हमारे पास यही होता है कि हम साइलेंट हो जाते हैं। साइलेंट हो जाते हैं। हर्षित, आप बताइए, घर में ऐसी क्या चीज़ खास तौर पे आपसे होती है जिस पे पापा या मम्मी सबसे ज़्यादा कंट्रोल आपके ऊपर खो देते हैं? मोस्टली जब मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ या फिर घर में मम्मी की कोई क्रॉकरी टूट जाती है। नहीं, जब ये दवाई नहीं लगाता। ओके, अगर आप दवाई नहीं लगाते, मम्मी की क्रॉकरी टूट जाती है और आप पढ़ाई नहीं करते, 3 ऐसे रीजंस हैं, फैक्टर्स हैं जहाँ पर पापा मम्मी का हाइपर होना जायज़ हो जाता है। तो कृतिका, इसमें कौन कैसे रिएक्ट करता है हर्षित के साथ? सारी प्रॉब्लम्स इन दोनों के बीच में ही होती हैं, मम्मी और हर्षित। इसको जब दिन में दवाई लगानी होती है तो दिन में मतलब कम से कम 3 बार इन दोनों का झगड़ा हो जाता है, लगाओ नहीं, अभी नहीं लगानी। और क्रॉकरी वगैरह तो इतना नहीं टूटता है, टूटती है तो फिर डांट पड़ती है। तो यानी कि जब क्रॉकरी टूटती है तो थोड़ी सी डांट पड़ती है, दवाई नहीं लगाने के लिए और पढ़ाई करने के लिए थोड़ा ज़्यादा डांट के भागीदार बन जाते हैं, लेकिन हाइपर होने जैसी या बहुत ज़्यादा गुस्से वाली जो एक माहौल है वो कम क्रिएट हो पाता है। तो यहाँ पर हमने जाना कि सेल्फ कंट्रोल क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और साथ ही साथ किन सर्कमस्टेंसेस में कोई भी अपना कंट्रोल खो देता है। फिलहाल पेरेंट्स की पाठशाला में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि बच्चों के लिए आज के इस टाइम पे सेल्फ कंट्रोल कितना जरूरी है। रेनू जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आज के इस टाइम में कितना जरूरी है बच्चों का सेल्फ कंट्रोल होना? आज के इस भागम भाग के युग में और कंपटीशन के ज़माने में बच्चों को आगे बढ़ने के लिए सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों में सेल्फ कंट्रोल होगा तो वो कंपटीशन बीट आउट कर सकेंगे। बिल्कुल। रणधीर जी, आपसे जानना चाहूंगी, अगर मैं बात करती हूँ जब आप बच्चे थे, यू वर अ किड, तो उस टाइम पे आप जब किसी बात पे हाइपर होते थे, गुस्सा करते थे, तो उस टाइम पे आपके कंट्रोल को नॉर्मल रखने के लिए या आपकी चीज़ों को कंट्रोल में रखने के लिए आपके पेरेंट्स का क्या योगदान होता था? देखिए निधि जी, ऐसा है कि हमारे साथ में ऐसा कभी नहीं हुआ। पेरेंट्स ने हमें कभी नहीं धमकाया, ना कभी ऐसा चांस आया कि जो वो हमें कभी धमकाएं या कोई समझाएं। उन्होंने शुरू से समझाया ज़रूर कि क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है। और जहाँ तक मेरी याद है, उन्होंने कभी भी हमें हाइपर होने से रोकने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाइपर हुए हों जी। और हाइपर होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स का कोई रोल हो। हाइपर तो किसी भी बात पे कहीं भी हो सकता है, हम घर के बाहर भी हो सकते हैं, ज़रूरी ना घर के अंदर ही हो। बिल्कुल। कृतिका, मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं हाइपर होने की, गुस्सा करने की और गुस्से को कंट्रोल करने की। क्या सेल्फ कंट्रोल को हम सिर्फ गुस्से से ही जोड़ सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि बाकी के और भी हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, जैसे कि प्यार हो गया या फिर और भी अंदर, तो या उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। और हर एक सिचुएशन जो हमारी लाइफ में आती है उसको कंट्रोल, उसको टैकल करने की जो माइंड में पावर होती है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरह आपने इसका जवाब दिया कि प्रॉपर अपने में बैलेंस रखना, अपने को प्रॉपरली कंट्रोल रखना ही सेल्फ कंट्रोल होता है। लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिनको कंट्रोल करना चाहिए और हर बात पे सोचना चाहिए कि इस टाइम पे गुस्सा होना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। क्या आप लोगों ने कभी घर में ऐसा कोई रूटीन फॉलो किया है, कोई रूटीन ऐसे बनाया हुआ है कि आपका हर चीज़ एक टाइम पे फिक्स्ड है, हर चीज़ को एक रूटीन में, एक शेड्यूल में ही करना है? किसी एक्टिविटीज़ को आप लोग करते हैं, कुछ ऐसा आप लोगों ने शेड्यूल बनाया है? वैसे तो हमारी मम्मी काफ़ी ज़्यादा पंक्चुअल हैं,
तो अगर नहीं भी होते तो वो बना देती हैं कि टाइम हो गया, करना है। तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे हिस्से का भी वो सोच लेती हैं। ओके, यानी कि पंक्चुअलिटी में आपकी मदर बहुत सही है और वो हर चीज़ को प्रॉपर्ली टाइम में फॉलो करवाती हैं आप लोगों से। पंक्चुअलिटी कितनी ज़रूरी है, शेड्यूलिंग रूटीन कितना ज़रूरी है, ये तो हमने जाना यहाँ पर कृतिका से। लेकिन अब जानेंगे कि हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट क्या कहती हैं पंक्चुअलिटी के बारे में, सेल्फ कंट्रोल के बारे में। एक प्रॉपर रूटीन हमें बना लेना चाहिए जिसके अंदर हम अपने मील्स का भी ध्यान रखें। ज़्यादातर हम टीवी के सामने बैठे हुए अपने मील्स लेते हैं, तो लंच और डिनर स्पेसिफिकली हमें एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में लेना चाहिए ताकि उसका पूरा फ़ायदा हमें ही हो। एक कायदे से एकेडमिक शेड्यूल होना चाहिए, एक कायदे से नॉन एकेडमिक शेड्यूल होना चाहिए जिसके अंदर थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी हो, थोड़ी सी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ हो, कुछ हॉबी हो और कुछ कहीं ना कहीं अनकंडीशनल गिविंग भी हो, जिसको आज के डेट में हम कहते हैं सोशल सर्विस। ये जो आर्ट ऑफ गिविंग है ये हमें बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल सिखाता है और एक बहुत ज़्यादा खुशी देता है जिससे कि हम अपना एक रिजीम पूरी तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर हम सेल्फ कंट्रोल में रहेंगे, एक सेल्फ डिसिप्लिन में रहेंगे, तो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी अच्छे रहेंगे। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें दूसरों से भी अप्रिसिएशन मिलेगी जो हमारे लिए एक रीइंफोर्समेंट होगी कि हम और भी ज़्यादा अपने आप को रेगुलेटेड, कंट्रोल्ड और डिसिप्लिन कैसे रखें। बहुत ही अच्छी थॉट हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने हम सभी के साथ शेयर की है कि हर चीज़ का अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए और अपना एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए। रेनू जी, आपसे जानना चाहूँगी, टाइम टेबल की अगर हम शेड्यूलिंग की बात करते हैं तो जब बच्चे स्कूल से लौट करके आते हैं तो क्या आपका पूरा रूटीन होता है? बच्चों के साथ कितनी देर टाइम स्पेंड करती है, क्या पूरा शेड्यूल होता है? बच्चों के स्कूल से आने के बाद मेरा सबसे पहला काम ये होता है कि आप मुझे पहले अपने दिन भर का दिनचर्या बताएं। स्कूल में आपके साथ क्या हुआ, कोई अच्छी बात है तो मुझे साथ शेयर करो, कोई बुरी बात है तो शेयर करो। पहला क्वेश्चन होता है, हर्षित आज स्कूल में सबसे अच्छा क्या हुआ? तो जब बहुत अच्छा होगा तो अच्छा भी बताओ, बहुत बुरा क्या हुआ, टीचर से क्या रिएक्शन थे। उसके बाद मुझे होता है कि आप लोग अपना लंच लीजिए, लंच लेके जो आपका प्रोग्रामिंग है, जो आपका होमवर्क है वो शेड्यूल, ट्यूटर्स आ जाते हैं, ट्यूटर्स अपना शुरू कर देते हैं। उसके बाद थोड़ा टाइम होता है कंप्यूटर करो। कंप्यूटर के बाद हर्षित का जिद होता है कि मुझे थोड़ा टीवी भी देखना है। जी, हर्षित की जिद होती है कि उनको टीवी भी देखना है। रणधीर जी, आपसे जानना चाहूंगी, सेल्फ कंट्रोल बच्चों में डेवलप करने के लिए अकॉर्डिंग टू यू क्या टेक्निक्स होनी चाहिए? सेल्फ कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो बच्चों को हम ये सिखाएं कि बच्चे झूठ ना बोले जी, जो काम करना है उसको पूरी ईमानदारी से करें। उसके बाद सवेरे और शाम तक जो भी रोल मॉडल हैं, चाहे रोल मॉडल हम अपने ईश्वर को माने या अपने बड़ों को माने, उनको उनकी अच्छाइयों को देखें, सिर्फ बुराइयों की तरफ ध्यान ना दें। ये सब चीज़ें जब होंगी, बच्चे को हम सिखाएंगे कि झूठ नहीं बोलना है, ईमानदारी से काम करना है, तो उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। और सेल्फ कंट्रोल अगर करने की बात करते हैं तो सेल्फ कंट्रोल भी कहीं ना कहीं अगर वो लोग अपने पे एक डिफरेंट जगह अपने को बिजी रखते हैं, मेडिटेशन भी इनफैक्ट करते हैं, तो कहते हैं काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज भी लोगों को मिलती हैं उससे। किस तरह से आप चाहेंगे कि आपके बच्चे सेल्फ कंट्रोल्ड हो, आप उनको किस तरह की सीख देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं उन्हें मेडिटेशन की तरफ लेके जाऊंगी कि आप डेली मेडिटेशन करें, 10 मिनट्स मॉर्निंग एंड 10 मिनट्स इवनिंग। तो जब मेडिटेशन करेंगे तो अपने मन पे पूरी तरह से पूर्ण रूप से काबू वो पा सकते हैं। मन मस्तिष्क दोनों काबू में हो गए तो सेल्फ कंट्रोल अपने आप ही है। सेल्फ कंट्रोल अपने आप ही है, बिल्कुल अपने आप पे कंट्रोल करना आ जाएगा। कंट्रोल। और जब मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा प्राणायाम करेंगे, थोड़ा मेडिटेशन करेंगे तो सेल्फ कंट्रोल अपने आप होगा। बिल्कुल। कृतिका, हर्षित, आप लोग दोनों भाई बहनों के बीच क्या कभी किसी भी बात को लेके बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है? अक्सर टीवी के प्रोग्राम्स को लेके लड़ाई होती है। क्या कभी ऐसा होता है कि आपका भाई छोटा है पर आप उस पर हाइपर हो जाती हैं, काफ़ी नाराज़ होती हैं, कुछ उससे कह जाती हैं, ऐसी कोई सिचुएशन कभी आती है? हाँ, आ जाती है, क्योंकि मेरे को काफ़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है। दैट मीन्स आप अपना कंट्रोल खो देती हैं, तो उस पर क्या रिएक्शन होता है हर्षित का? मगर मैं छोटा हूँ इसलिए दीदी हमेशा मेरे ऊपर ही हाइपर होती हैं। ओके, आप छोटे हो, दीदी आप पे हाइपर हो जाती हैं, तो उसको आप अपने आप सेटल कर लेते हैं? पापा मम्मी की जरूरत पड़ती है आप दोनों को? अगर रात को लड़ाई हो रही होती है, लड़ाई करते हैं, पापा आवाज़ मारते हैं कि इतनी देर से जगह पड़े हो, और दोनों फटाफट सो जाते हैं। ओके, मतलब पापा की आवाज़ आती है आप लोग तुरंत बेड पे जाकर के सो जाते हैं, बट अदरवाइज वो लड़ाई क्या सुबह भी कंटिन्यू रहती है? नहीं। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर होगी कि जब रात में आप लोग लड़ाई होती है तो वो रात गई बात गई जैसी बात हो जाती है कि सुबह उठने के बाद सब कुछ फ्रेश है, सब कुछ भूल जाते हैं, बाद में जो होगा वो तब की तब देखी जाएगी। तो सेल्फ कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो सेल्फ कंट्रोल कितना ज़रूरी है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन साथ ही साथ सेल्फ कंट्रोल होने के लिए ज़रूरी होता है हमारा आसपास का एनवायरनमेंट
कैसे एनवायरनमेंट हेल्प कर सकता है हमको सेल्फ कंट्रोल होने पे, जानेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त है पेरेंट्स की पाठशाला में एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं पेरेंट्स की पाठशाला और आज हमें रणधीर जी की फैमिली के साथ, और आज हम बात कर रहे हैं कि बच्चों में सेल्फ कंट्रोल को कैसे डेवलप कर सकते हैं। रणधीर जी, आपसे जानना चाहूंगी, एनवायरनमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों की ज़िंदगी में। जो भी उनके आसपास हो रहा होता है वो उसको बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं। तो बच्चों के आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रहे, एक अच्छी एनर्जी उनको मिलती रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए निधि जी, ऐसा है, जो बच्चे देखते हैं वही सीखते हैं। अगर हम उनको अच्छा सिखाएंगे तो वो अच्छा सीखेंगे, अगर हम उनको बुरी चीज़ सिखाएंगे तो बुरी सीखेंगे। हमारी फैमिली के अंदर मैंने अब तक जो देखा है अपने लाइफ के अंदर, हमारी फैमिली के अंदर ऐसा हुआ है कि जो भी किसी ने मेहनत की है उसने वो अर्न किया है। ओके। जो टारगेट रखते हैं वो पूरा करते हैं। तो हम तो अपने बच्चों को यही चीज़ सिखाएंगे, जो काम लगन से, ईमानदारी से, अपना ढंग से करोगे तो वो चीज़ अचीव करोगे, चाहे वो स्टडी है, चाहे सेल्फ कंट्रोल है, चाहे कुछ भी है। बहुत अच्छी ये थॉट है आपकी, क्योंकि कहते भी हैं कि बच्चों के रोल मॉडल उनके अपने पेरेंट्स होते हैं। बच्चों का कुछ भी जो लर्निंग फर्स्ट स्टेप होता है वो उनके अपने घर से स्टार्ट होता है। रेणु जी, आप बताइए, बच्चों के रोल मॉडल उनके पेरेंट्स हैं, इस बात से आप कितनी सहमत हैं? इस बारे में कोई दो राय नहीं कि बच्चों के रोल मॉडल उनके पेरेंट्स हैं। बच्चे अपने मन मस्तिष्क पर पहले अपने माता पिता की छवि रखते हैं। वो देखेंगे जो हमारे पेरेंट्स ने किया वही हम करें। जी। एक लड़की है, लड़की सबसे पहले अपने पिता की छवि को लेकर चलती है। आगे भी वो देखेगी कि जो मेरे पिता में खूबियां हैं, मुझे आगे जो मेरा जीवन साथी मिलता है तो मुझे मेरे पिता की खूबियां मिले। बिल्कुल, हमेशा ये कंपैरिजन होता है कि जैसे हमारे पिता हैं वैसे ही हमारे पति में भी खूबियां होनी चाहिए। तो ये अपने आप में क्लियर है कि रोल मॉडल पेरेंट्स ही होते हैं। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि बच्चों के रोल मॉडल्स उनके अपने पेरेंट्स होते हैं। बच्चे वही सीखते हैं, वही अडैप्ट करते हैं जो उनके सामने उनके पेरेंट्स करते हैं, और उसी को लेकर के वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे व्यूज शेयर किए हैं रेणु जी ने हमारे साथ। लेकिन आइए अब जानते हैं कि क्या कहना है सेल्फ कंट्रोल पर हमारे स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट का। बच्चा जो कुछ सीखता है अपने माता पिता से सीखता है। बच्चा कोई भी बात किताबों से नहीं सीखता। बच्चा सीखता है जो वो अपने घर में देखता है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखता है, और उसके लिए सबसे बड़े रोल मॉडल उसके पेरेंट्स होते हैं। आप देखेंगे कि बच्चा वही करना चाहता है जो उसके पिता करते हैं, बेटी वही करना चाहती है जो उसकी माँ करती है। बच्चा उन्हें देखकर अपने जीवन में सीखता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। इसलिए सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के अंदर सेल्फ कंट्रोल आए तो इसके लिए जरूरी है कि आप बच्चे के लिए एक रोल मॉडल बने। बच्चे आपको देखकर सीखेगा कि सेल्फ कंट्रोल क्या होता है। प्यार से बच्चे को बैठकर समझाएं कि सेल्फ कंट्रोल की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है अपने ऊपर कंट्रोल करना। हम बहुत बार बच्चे को ऑर्डर देते हुए ये तो कह देते हैं कि ऐसा करो, लेकिन उसे ये नहीं बताते कि ऐसा क्यों करो। इसलिए बच्चे हमारी बात नहीं मानते। बच्चों को प्यार से बिठाकर समझाएं कि सेल्फ कंट्रोल करना जीवन में क्यों आवश्यक है। उसके लिए जरूरी है कि आप अपने मन को शांत रखते हुए बच्चे को धीरे धीरे ये सिखाएं। हमारे स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट ने काफी ब्यूटीफुल थॉट्स हम सभी के साथ शेयर किए हैं। उनका कहना बिल्कुल सही है। हम बच्चों से काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, बच्चों को काफ़ी कुछ कहते हैं, समझाते हैं, उनसे सवाल करते हैं, लेकिन कभी भी हम उनको बेसिक या लॉजिक रीजंस नहीं देते कि उनको ऐसा क्यों करना चाहिए। आखिर इसमें बच्चों का अपना कहाँ पे भला होता है। तो बच्चों को जब भी समझाएं, जब भी कुछ कहें, लॉजिक्स के साथ समझाएं। रणधीर जी, आपसे जानना चाहूँगी, हमारे स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट ने जो भी कहा उसको आप अपनी लाइफ में कितना फॉलो करते हैं? अपनी लाइफ में हम फॉलो जो करेंगे वो ये है कि हम बच्चों को टाइम कम देते हैं। कोशिश तो यही रहती है कि बच्चों को हम जो साइकोलॉजिस्ट ने कहा है उस हिसाब से समझाने की कोशिश करें, उसका आगे का उसका फ्यूचर बताएं जी, कि इसमें ये ऐसा करने से आप लोगों को ये फ़ायदा होगा, ऐसा करने से ये नुकसान होगा। तो अच्छे बुरे का इनको ज्ञान दें, तभी तो ये बड़े होंगे, और बड़े होंगे तो अच्छी चीज़ें लेकर के पैदा हों तो इनको फ्यूचर में अपना फ़ायदा होगा। बिल्कुल, जहाँ पे नींव अच्छी रखी जाएगी वहाँ पे अपने आप कहते हैं इमारत भी बहुत अच्छी बनेगी। रेणु जी, जैसा कि रणधीर जी ने बोला कि वो बच्चों को समय कम दे पाते हैं, अपने बिजनेस की वजह से ज़्यादातर वो बाहर रहते हैं, तो ज़्यादातर इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है कि बच्चों को एक अच्छी सीख दे पाएँ। तो आपकी क्या कोशिश रहती है? उनको अच्छा ज्ञान देकर
रहस्य, द सीक्रेट की बुक्स मैं पढ़ाती हूँ, सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती की बुक्स पढ़ाती हूँ। बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता है पढ़ने में, मैं 4-4 लाइनें वो खाली होती है तो पढ़ती हूँ, पढ़ के उनको समझाती हूँ कि सिर्फ सुनो जी। पढ़ना, हिंदी इंटरेस्टिंग नहीं है उनको पढ़ने में, इंग्लिश में कुछ दोगे तो वो पढ़ेंगे। ओके, इंग्लिश में कुछ देंगे तो वो पढ़ेंगे वो जी। और किस तरह की चीज़ें आप बच्चों के साथ शेयर करती हैं ताकि वो लोग हर चीज़ को पॉजिटिवली ले सकें, समझ सकें? उसमें हमारे संतुलित भोजन, प्रकृति के पास रहना, ये सब चीज़ों का बहुत इफेक्ट आता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। इन सब चीज़ों से सेल्फ कंट्रोल में हेल्प लगता है जी, लगता है कि सेल्फ कंट्रोल हो सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल हो सकता है जी। तो इन सब चीज़ों में सेल्फ कंट्रोल के लिए सबसे अच्छा मैं इनके धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना जी, जो हमारे और महान पुरुष है उनकी जीवनियाँ इनको बताना जी। सबसे, अगर आप सत्यार्थ प्रकाश आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि दयानंद सरस्वती की किताब अगर आप पढ़ते हैं जी, तो बच्चों को कितनी हेल्प लगती है सेल्फ कंट्रोल के लिए। बिल्कुल। मम्मी ने यहाँ पर बोला है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी अच्छी बुक्स आप लोग को पढ़ने को देती हैं, भले ही आप लोग को इंटरेस्ट कम आता है उसमें, लेकिन वो चाहती है कि आप लोग कुछ सीखें। कैसी बुक्स आप लोग को पढ़नी अच्छी लगती है? जब मम्मी स्टोरी सुनाती है क्या सीखते हैं आप उससे? सबसे अच्छी बुक तो द सीक्रेट है, उसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं और इवन उसकी DVD भी हमने देखी तो काफ़ी इंटरेस्ट, अगर देखें ध्यान से तो काफ़ी इंटरेस्ट आता है और इवन उसको देखते टाइम काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है जो हम अपनी डेली लाइफ में अप्लाई भी कर सकते हैं। ओके, यानी कि ऐसा कुछ सीखने को मिलता है जिसको आप डेली लाइफ में अप्रोच करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, डेफिनेटली आप एक अच्छे पर्सन भी बन सकते हैं। हर्षित, आप कैसे बुक्स पढ़ते हैं और आपको क्या नॉलेज मिलती है? बुक्स मोस्टली मम्मा पढ़कर सुनाती हैं और मोस्टली मम्मी द सीक्रेट पढ़ती हैं। मम्मी 2 या 4 लाइन्स पहले बोलती हैं, उसके बाद उसका मीनिंग समझाती हैं जी। मम्मा दिल्ली गई थी, वहाँ से इसकी हम मतलब पढ़ते नहीं है बुक्स, इसलिए इसकी DVD लाई थी। फिर एक दिन बैठ के हमने DVD देखी, पहले दिन हमें कुछ समझ नहीं आया, फिर नेक्स्ट डे हमने दोबारा देखी रात को। जब उसे ध्यान से देखा तो फिर जैसा दीदी ने बोला उसके अंदर से बहुत कुछ ऐसा मिला जो हम सीख सकें और जिसको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकें। तो इसका मतलब मम्मी आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बुक्स और सीरीज़ लेकर आती हैं जिससे आप लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और साथ ही साथ सेल्फ कंट्रोल होने के लिए बहुत हद तक आपके लिए मददगार होता है। बहुत अच्छा लगा आप चारों से बात करके, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस आप लोगों ने हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लाइफ में बड़े से बड़े गोल को अचीव करने के लिए सबसे जरूरी है हार्ड वर्क और पेशेंस, और ये चीजें बिना सेल्फ कंट्रोल के नहीं आती।